हेलो स्टूडेंट, आज जो है लेकर आए हैं वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस पर आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो है 5 है ना 5 जून है, जिस जो आज जो है से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कहने का मतलब है कि जो है हम अपने जीवन को जो है अगर सुदृढ़ बनाना है, सही तरीका से जीवन यापन करना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखें, साफ सफाई रखें, आसपास को पेड़ पौधे लगाएं, जरूर लगाएं। और हर एक इवेंट पर, हर एक वो अपना जो है से बर्थडे हो या कोई भी वैसा फंक्शन हो जिसमें आप पेड़ पौधे को जरूर लगाने के कष्ट करें, ताकि पर्यावरण जो है से शुद्ध रहेगा, है ना। इस चीज को देखते हुए आज जो है से इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वृत्त से संबंधित है उस पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेकर आए हैं वृत्त से। चलिए देखिए, कह रहा है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है यहां वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है। तो देखिए, अगर मान लिया जाए ये वृत्त है, ये वृत्त माने हैं तो वृत्त का एक केंद्र होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है और केंद्र से जो है ये दूरी जो है ये क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और इस पर अगर स्पर्श रेखा ऐसे स्पर्श करती है तो इसे स्पर्श रेखा कहते हैं, है ना। और ये जो है स्पर्श रेखा के बीच की दूरी जो है ये कहलाती है ना, केंद्र से दूरी। तो यहां पर केंद्र जो है वो मान लेंगे, है ना। और कह रहा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी है ना 25 सेंटीमीटर है। तो इसको Q मान लो और इसको P मान लो, है ना। तो देखिए केंद्र से दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं। और जो है ये लंबाई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या है R, ये वृत्त की त्रिज्या। देखिए केंद्र से परिधि पर जो है बना कोण 90 डिग्री का होता है। केंद्र से परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहां देखिए 90 समकोण त्रिभुज का रचना हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए यहां दिया है आपका स्पर्श रेखा दिया हुआ है कितना, स्पर्श रेखा PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी यानी क्या है, OQ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है त्रिज्या पूछ रहा है क्या होगा त्रिज्या। तो OP की लंबाई क्या होगी, है ना। OP की लंबाई पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज अगर ऐसा बन रहा है तो सबसे पहले ध्यान में होगा कि पाइथागोरस परिमेय पर चलेंगे, उसी से जो है से हम इसकी भुजाएं क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए यहां पर जो है से OQ है, ये सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, ये जो है से लंब हो गया, ये 24 सेंटीमीटर जो है आधार हो गया। तो OP बराबर हम करेंगे अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। देखिए OQ दिया हुआ है कितना, OQ दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, यानी 25 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर, है ना। अब यहां पर देखिए
25 का स्क्वायर जो है ओपी बराबर निकाल देंगे, 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576। इसको घटावेंगे, 15 में से 6 गया, 9 6 15, यहां 1 बचा तो पैसा लेंगे 12 में से, है ना, 12 में से 7 गया तो 7 5 12 और 7 6 9 हो गया और 11, 7 8 9 10 11, 4 बच गया, है ना, कितना 49 बच गया। तो 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या निकल गया कितना 7 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है और केंद्र से उसकी दूरी बताया गया है, दिया गया है, तो त्रिज्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए ये जो है से 49 का वर्गमूल जो है 7 सेंटीमीटर, या ये त्रिज्या कह सकते हैं, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का जो है से फरमाइश था। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए सेम टू सेम है, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा। यह क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कह रहा है कि कोण POA का मान ज्ञात करें। यहां पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ही वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक है PA और एक है PB। तो चलिए सबसे पहला काम करेंगे कि यहां वृत्त लेंगे, एक वृत्त हमने बनाया, वृत्त बनाने के बाद ये वृत्त का केंद्र है, इस पर जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये और दूसरी स्पर्श रेखा ये। इसको जो है P मान लेंगे, इसको A मान लीजिए इस बिंदु को, और इस बिंदु को हमने B मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये झुकाव उत्पन्न किया है ना O बिंदु पर। अब कह रहा है कि इसका कोण जहां पर परस्पर एक दूसरे को झुकता है, ये कोण जो है से कितना है 80 डिग्री है। कितना डिग्री है 80 डिग्री है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला एक इसके बीच की काल्पनिक दूरी कर लेंगे, है ना, ये PO एक काल्पनिक दूरी कर लेंगे। अब देखिए ये यहां पर समकोण बना दिया 90 डिग्री। ये कैसा रचना हो गया, चतुर्भुज का रचना हो गया। ये कैसी रचना हो गई, चतुर्भुज का। फर्स्ट आप देखिए इसमें कि जो भी है स्पर्श रेखा पर खींची गई जो है ना, स्पर्श रेखाएं वृत्त के परिधि पर खींचा जाता है। स्पर्श रेखाएं जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि PA बराबर PB, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तथा त्रिज्याएं परस्पर समान होती है। त्रिज्याएं जो है, ये त्रिज्याएं भी जो है से क्या होती है, बराबर ही होती है। तो वो भी बराबर OA। अच्छा, इसके परिधि पर के कोण, ये कोण हम इसको क्या कह सकते हैं, कोण को हम दर्शा सकते हैं कोण POAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। यानी ये प्रत्येक कोण जो है से कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहां। अब देखिए ये 80 है, तो ये समद्विभाजित करता है कोण को, तो समद्विभाजित करेगा तो ये भी 40 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 40 डिग्री का कोण बनेगा। अब बताइए 40 है
तो यहां पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, त्रिभुज, त्रिभुज PAO में, PAO में त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए कौन कौन सा कोण बन जाएगा, PAO प्लस कोण APO प्लस कोण POA बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। हमको दिया हुआ है ए कोण है 90 डिग्री प्लस P जो है 40 डिग्री है, और ये कोण POA नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना है 180 डिग्री। ये 90 9 4 है ना 13 130 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री। चलिए 130 इधर है, उधर जाएगा, प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, POA बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब इसको जो है से POA बराबर क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, 0.5 50 डिग्री, यानी इसका मान आ गया 50 डिग्री। चलिए अब इस त्रिभुज में भी चलेंगे, इस त्रिभुज में हम लेकर चलेंगे। देखिए यहां त्रिभुज PBO में, त्रिभुज PBO में देखिए तो कोण OPB प्लस कोण PBO प्लस कोण POB बराबर 180 डिग्री। सेम टू सेम है ना, यानी ये जो है से आप P का 40 डिग्री कर सकते हैं, इसको 90 डिग्री कर सकते हैं, है ना, अब प्लस में POB बराबर 180 डिग्री, यानी इसको जोड़ेंगे तो 130 डिग्री डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, POB बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी POB बराबर 50 डिग्री, यानी ये भी कोण कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो पूछ रहा है POA, अच्छा इसको निकालने की जरूरत नहीं था, POA यही आंसर था, है ना। अगर ये पूरा कोण कहता AOB निकालने के लिए कहता तो 50 और 50 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ क्वेश्चन का डिमांड था POA, तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर इस कोण की बात करें तो ये भी आंसर सेम ही होगा 50 डिग्री। इसके साथ साथ अगर ये पूरा कोण कहे आपको निकालने के लिए AOB, तो पूरा कोण जैसे 50 और 50 कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। इस तरह से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और केंद्र का जो है से कोण निकालना होता है, तो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब वृत्त के अंदर वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब एक वृत्त बड़ा होगा, एक वृत्त क्या होगी, छोटी होगी। तो कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त जिसकी त्रिज्याएं बड़ी होती है, ज्यादा बड़ा होता है, वो बड़ी वृत्त बनेगा, और जिसकी त्रिज्या छोटी होती है वो वृत्त क्या बनेगा, छोटा। कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक छोटा सा वृत्त लेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्या करेंगे, वृत्त लेंगे, है ना। इसके बाद उसके अंदर भी एक वृत्त लेंगे, एक वृत्त ये हो गया, एक बड़ा वाला वृत्त हो गया, ये दो वृत्त हो गया। और ये कह रहा है जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है, ये जीवा का नाम AB धर दिए, जीवा का नाम क्या धर दिए, AB धर दिए। अब कह रहा है कि ये जो है से लंब है, वो मान लो इसको, और ये जो है यहां पर ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और देखिए ये M बिंदु है जो लंब डाल रहा है, इसकी त्रिज्या आप 3 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ये
जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहां जो है दिया है आर, बड़ा वाला आर 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला आर त्रिज्या मतलब 3 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ जीवा दिया हुआ है। जीवा अपने मन से जो है बनाना है ना। कितना ए बी है मान लिए हैं, ए बी मान लिए है जीवा क्या है ए बी है। तो अब कह रहा है उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो जीवा में जो है ना, सबसे पहला काम करेंगे क्या, देखिए हल करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे त्रिभुज ए ओ एम लेंगे में कोण ए एम ओ बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है। हमें पता है कि वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। वृत्त की परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो देखिए ये जो है वृत्त की जीवा जो है से बराबर बराबर भागों में बांटेगी, यानी ये जो है ए बी की लंबाई होगा, यहां पर ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी जो है ना ए एम बराबर एम बी होगा। ए एम बराबर क्या होगा एम बी होगा। दोनों की भुजाएं जो है लंब डालती है तो ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर भागों में बंटती है। तो चलिए भुजाएं ए एम बराबर निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय को लागू करेंगे इस पर, है ना। समकोण त्रिभुज है तो ए ओ का होल स्क्वायर माइनस ओ एम का होल स्क्वायर। चलिए ए ओ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 16 हो जाएगा। 25 में से 9 गया तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी 4 सेंटीमीटर जीवा नहीं कर सकते हैं। ए एम की लंबाई क्या बन गया 4 सेंटीमीटर। हमने बनाया कि ये दोनों बराबर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां निकालना क्या है जीवा की लंबाई। तो जीवा बराबर ए एम प्लस एम बी, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। जीवा यहां थोड़ा सा है ना, जीवा ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी। एम की लंबाई जो है से 4 सेंटीमीटर और एम बी भी जो है से 4 सेंटीमीटर ही हुआ। तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो गया। यही आंसर, यही निकालना था। अगर दो स्पर्श रहे, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी हुई रहती है तो जीवा की लंबाई इस तरह से निकाला जाता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा तो आपका जो है से एग्जाम में जो है से नंबरों की संख्या जो है से आपको बढ़ जाएगी, और नहीं हल कर पाएगा तो नंबर जो है से आपका घटता चला जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप जो है से अपने माइंड में रखिए और जो है से इसको हल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, देखिएगा। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PR के O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। सेम टू सेम है, स्पर्श रेखा के ही बात कह रहा है। तो चलिए देखिए इसको सबसे पहले जो है से एक स्पर्श रेखा बना ले, एक वृत्त बना लेंगे। यह वृत्त है जिसका केंद्र जो है सेंटर में होता है, ये केंद्र हो गया, है ना, बीचों बीच वृत्त के। यहां से त्रिज्या की लंबाई हो गई और कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा इस पर खींचा गया है। इस पर क्या किया गया है, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और कह रहा है कि जो है स्पर्श रेखा है ना ओ, इसको ओ नाम धर दो, इसको P नाम धर दो, है ना।
पर स्पर्श रेखा पी आर के ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर, है ना, इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, यहां क्यू इसको धर दीजिए नाम, इसको पी धर दीजिए, यहां पर पी आर नहीं पी क्यू होना चाहिए, पी क्यू, समझ रहे हैं? चलिए पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, ये जो है ओपी की लंबाई 12 है, 12 सेंटीमीटर, है ना। बिंदु ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। तो पी क्यू की लंबाई ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के O बिंदु से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, यहां देखिए इसकी इस भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो देखिएगा ये त्रिभुज POQ, POQ में, है ना, POQ में पाइथागोरस परिमेय इस पर भी लागू होगा। बार बार जो है हम बता रहे हैं कि वृत्त केंद्र से वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। केंद्र से वृत्त की परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। चलिए तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट OQ का होल स्क्वायर माइनस OP का होल स्क्वायर। चलिए यहां देखें 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144 माइनस 5 पचे 25, घटा देंगे 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहां जो है 3 में से 2 गया तो 1 और ये 1, है ना। तो 119 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर लमसम होगा इसका जो है ना। ये क्वेश्चन का जो मांग था उसके अनुसार से 119, है ना, रूट में आएगा इतना सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, समझ रहे ना। चलिए तो इस क्वेश्चन के साथ आपका जो है से आज का सेवा समाप्त करते हैं। अगले इसी प्रकार का, है ना, और भी मैथमेटिक्स है तो अगले वीडियो में जो है से आप बने रहिए, तो इसका जो भी और भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। धन्यवाद। हो गया।